सारी चीजों को उस तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। तो जब आयुष 6th या 7th 8th क्लास में थे तब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि अब आयुष के ऊपर जो है दादाजी आएंगे, जो उनके देवता है, सॉरी दादाजी बोला, जो देवता है वो आएंगे। ठीक है, इस चीज को हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आयुष ने बहुत अच्छे से सेवा करी। वो पूजा पाठ करते थे, बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे कि मुझे ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। देवता कभी कभार आते भी थे, घर के बारे में बताते भी थे। वो वक्त के साथ सारी चीजें खत्म हो गई। अब 12th के बाद हायर एजुकेशन, जो मेडिकल स्टडीज इन्हें करनी थी, जो नेपाल में बोर्ड रहा होगा, उसके हिसाब से इन्हें अपने घर से एक हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। ये उस हॉस्टल आई थिंक अपार्टमेंट था, तो 3 मंजिल का अपार्टमेंट था या 2 मंजिल का था। तो उसमें जब ये पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी, जो सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने अपनी देवताओं की फोटो वहां पे नहीं लगाई, उस कमरे में ना ही किसी भगवान को स्थापित किया। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे आप नए लोगों से मिलते हो तो कुछ नए लोग मिलते हैं जिसमें गर्लफ्रेंड भी बनती है, कुछ अच्छे दोस्त भी बनते हैं। तो वक्त के साथ कुछ ऐसे दोस्त बने जो स्मोक करते थे, जो ड्रिंक करते थे। फिर एक लड़की इनकी जिंदगी में आई, वो इनकी गर्लफ्रेंड बनी। सारी चीजें इसी तरीके से चलती रही, लेकिन भाग दौड़ में इतना ज्यादा बिजी थे क्योंकि एक हेड कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी को जिसमें ये थे। तो यूनिवर्सिटी वालों ने ये पूरा उनके ऊपर भार दे रखा था कि अब जो भी काम होगा अदर स्टेट में या फिर कहीं भी जाना होगा तो आप जाओगे, और आपके अपार्टमेंट में जो दूसरे दोस्त रहते हैं आपके वो जाएंगे। ठीक है, गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग हो गई थी। वो सारी पुरानी चीजें ये भूल गए, दिमाग से निकल गया, देवताओं की पूजा वगैरह सब कुछ। तो एक दिन जो गर्लफ्रेंड थी वो इनके पास आती है और बोलती है कि तुम स्पिरिचुअल थे एक टाइम पर, तुमने ये सारी चीजें क्यों छोड़ दी। तो ये बताते हैं यार भाग दौड़ इतनी है।